नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। एमपी में कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया है। इस वक्त की अहम खबर, कमलनाथ के इस टिप्पणी के विरोध में सीएम शिवराज सिंह भोपाल में 2 घंटे का मौन व्रत उन्होंने रखा, जिसके बाद उन्होंने कमलनाथ पर जमकर पलटवार किया। चुनाव प्रचार के दौरान कमलनाथ ने मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी को आइटम कहा था। तो तस्वीर आप देख रहे हैं जब मौन व्रत पर बैठे सीएम शिवराज, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी कहना है मुझे कहिए, लेकिन एक महिला का अपमान हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो मध्य प्रदेश में इस वक्त सियासत जो है वो महिला नेता के सम्मान से जोड़कर देखने को मिल रही है, और उपचुनाव में इस मुद्दे को अहम तौर पे देखा जा रहा है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि कमलनाथ ने एक रैली में मंच से शिवराज कैबिनेट की मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी पर क्या कहा था। ये उसके जैसे नहीं है क्या? उसका नाम जो क्या उसका नाम लो आप, तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? क्या आइटम है? तो कमलनाथ के बयान पर मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ने भी पलटवार किया है। पलटवार करते हुए इमरती देवी के आंसू छलक आए और उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपील की है कि कमलनाथ जैसे आदमी को कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए। इमरती देवी ने यह भी कहा कि कोई और महिला होती तो ऐसे बयान पर फांसी लगाकर जान दे देती। मेरा क्या कसूर है कि मैं एक हरिजन एससी हूँ, मैं दलित महिला हूँ और मैं महिला हूँ। अगर गरीब को पैदा होना इतना ही कसूरवार होता है तो शायद मैं सोचती हूँ जो कमलनाथ में बात कही है तो हमारे हिंदुस्तान की कि मध्य प्रदेश की एक भी महिला हमारी एससी दलित की कोई बाहर ही नहीं निकलेगी। और मैं सोनिया गांधी से इससे पूछना चाहती हूँ कि वो भी एक माँ है, वो भी एक महिला है, और इनके चाहते ऐसे बात कर रहे। ऐसे में सोनिया गांधी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी में, अपनी पार्टी में ना रखें। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव का। विपिन, मध्य प्रदेश में उपचुनाव है 28 सीटों पर, और उसके बाद ये जो सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है सिर्फ एक बयान पर, ये किस तरह से आगे जाती हुई आपको नजर आ रही है? सियासत कितनी गरमाई है एमपी की? देखिए, कमलनाथ का बयान ना सिर्फ कमलनाथ के लिए बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस के लिए मुसीबत बन चुका है। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव है। उपचुनाव में ऐसे में जो उन्होंने कहा है शिवराज सरकार में मंत्री और कैंडिडेट हैं डबरासी, उनके लेकर 2-3 चीजें सामने है। एक तो दलित होने के नाते जैसे मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कमलनाथ के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, मौन उपवास पर बैठे, इंदौर में सिंधिया मौन उपवास पर बैठे। तो कुल मिला के कांग्रेस के खिलाफ ये बड़ा मुद्दा उपचुनाव में बीजेपी ने बना लिया, और ये मुद्दा अब से जो 3 तारीख को उपचुनाव है जहां पर वोटिंग होने तब तक ये मुद्दा, ये महिला के अपमान का मुद्दा यहाँ पर बीजेपी इस पूरे उपचुनाव में बनाती रहेगी। बिल्कुल, और विपिन, बीजेपी प्रत्याशी और जिनके ऊपर बयान दिया गया, इमरती देवी सीधे गुहार लगा रही हैं सोनिया गांधी से कि कमलनाथ को पार्टी से हटाना चाहिए। उन्होंने खुद कांग्रेस की इतने वक्त तक सेवा की है। कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए, कांग्रेस की तरफ से कल से अब तक देखा जाए इस बयान के बाद से 2-3 एक अलग वजह कमलनाथ ने इस बात को स्पष्ट किया है कि उनके जो बयान था, जो उन्होंने कहा था, उसको तोड़ मरोड़ कर बीजेपी पेश कर रही है। ऐसा कुछ उसका उनकी मंशा नहीं थी कि वो किसी महिला को लेकर इस तरह से कह रहे थे। कांग्रेस ने भी इस बात को रखा कि कुल मिलाकर वो ये चाह रहे हैं कि जो इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, आपत्ति के जनक शब्द था, वो दरअसल गलत तरीके से बीजेपी यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रही है। सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान ने अब से कुछ देर पहले सोनिया गांधी को पत्र लिखकर इस पूरे एक घटनाक्रम की जानकारी दी है, और साथ में कमलनाथ पर सख्त कार्रवाई की बात की है कि वो इस तरह से बात करके एक महिला का अपमान कर रहे हैं। इमरती देवी, जबकि कमलनाथ सरकार में खुद मंत्री थी, महिला बाल विकास मंत्री रही थी, और बाद में बीजेपी में भी अब उसी ओहदे पे है। तो कुल मिलाकर एक ये जो बयान है, इस पूरे बयान के इर्द गिर्द पूरा ये चुनाव अब
बीजेपी एक तरह से इस बयान को मुहिम की जगह मुद्दा बनाकर इस पूरे उपचुनाव में इसे कैश कराएगी कहा जा सकता है, क्योंकि महिलाओं की अगर आबादी देखा जाए तो जहां 28 सीटों को उपचुनाव होना है वहां 40% महिला वोटर्स हैं। तो जी। बीजेपी इस बात को समझ चुकी है कि इस बयान को महिला का अपमान बताते हुए खासतौर पर 9 रात का जो मौका है यहाँ पर इस मौके पर किया गया बयान को महिला का अपमान बताते हुए पूरी तरह से इसे सियासी मुद्दा यहाँ पर बनाते चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विपिन, कांग्रेस शुक्रिया के लिए आपका पूरी ये अपडेट हमें देने के लिए। तो विपिन ने बताया कि उपचुनाव से पहले इसे एक बड़ा सियासी मुद्दा बना लिया गया है और उसी पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। बीजेपी उसी तरीके से इस मामले को लेकर आगे बढ़ रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।